हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे हम चेरी टमाटो पास्ता। आपने ये पास्ता अधिकतर फॉरेन कंट्री के लोगों को बनाते हुए देखा होगा, पर इस पास्ते को आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल देसी टेस्ट में। वैसे तो हम जब भी पास्ता बनाते हैं तो टमाटर अक्सर डालते ही हैं, पर हम लोग टमाटर कट करके डालते हैं या प्योरी बनाकर डालते हैं। पर इन टमाटरों को धोकर अच्छे से साफ़ करके साबुत ही डाला जाता है। हम इस पास्ते को कैसे कैसे बनाते हैं, वीडियो पर बने रहिए, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, कम मसालों के साथ है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं चेरी टमाटो पास्ता। चेरी टमाटो पास्ता बनाने के लिए हमने पानी कढ़ाई में उबलने रख दिया है। इसमें पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक और थोड़ा ऑयल डाल देंगे। नमक और तेल तो हमने डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसमें पास्ता। ये हमने 2 कप लिया है। अब हम इसे थोड़ा मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर इन्हें उबलने देंगे। उसके बाद चेक करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए तो गाइस अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे पास्ता अच्छे से उबल चुके हैं। हमें इससे ज़्यादा कुक नहीं करने हैं। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। हम सारे पास्ते को निकालकर ठंडे पानी में डाल लेंगे। उसके बाद निकाल कर रखेंगे। ये देखिए गाइस, हमने ठंडे पानी में डालकर इसे निकाल लिया है। पास्ता हमने साइड रख दिया है और इसे बनाने के लिए पैन गैस पर रख लिया है। इसमें ऑयल डाल लिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम कट की हुई सारी सब्जियां दिखा देते हैं जो हम इसमें डालेंगे। ये लिया हमने हरी शिमला मिर्च कट करके, हरी प्याज की पत्तियों को कट कर लिया है, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ कट की हैं, और ये हमने प्याज काट कर ली है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो सब्जियां डाल सकते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लहसुन कट किया हुआ, फिर प्याज भी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे। प्याज लहसुन भी हमें हल्का ही भूनना है, इसे काला काला नहीं करना है। ये देखिए गाइस, हमारा प्याज लहसुन भुन चुका है। तो अब डालेंगे हम इसमें चेरी टमाटो। ये रहे हमारे चेरी टमाटो। चलिए तो इन्हें डाल देते हैं। साथ ही डाल देते हैं आधा चम्मच नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। और इन्हें भी हम थोड़ी देर भून लेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। हम इन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, जिससे ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। चलिए तो देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, थोड़े तो सॉफ्ट हो गए, अभी और थोड़े सॉफ्ट हो जाए। टमाटरों को भूनते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। चलिए तो अब हम इन्हें दबा कर देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हम इन्हें इस स्पैचुला से दबा दबा कर इन्हें मैश कर देंगे इस तरह से। अगर ये साबुत रहेंगे तो इनमें अंदर मसाला भी नहीं जाएगा और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेंगे। और आप चाहें तो इसमें से कुछ मैश कर दें और कुछ साबुत रहने दें, तब भी अच्छे लगेंगे। हम टमाटर इसलिए मैश कर रहे हैं जिससे पास्ता में टमाटर का अच्छे से टेस्ट आए। हम टमाटर को मैश करने के बाद अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। अब हम इन्हें ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। चलिए तो अब देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब डालेंगे हम इसमें बाकी सब्जियां। सबसे पहले डालेंगे एक गाजर जो हमने बारीक काट ली है। इसे भी टमाटरों के साथ थोड़ी देर कुक कर लेंगे, जिससे हमारी गाजर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। हमारी गाजर हल्की सॉफ्ट हो चुकी है, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी क्रंची ही रखनी है। अब डालेंगे हम इसमें बची हुई बाकी सब्जियां। शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन दोनों साथ ही डाल देंगे। इन्हें भी इनके साथ थोड़ी देर कुक कर लेंगे ताकि हल्की सॉफ्ट हो जाए। ये भी शिमला मिर्च को भी हमने थोड़ी देर कुक कर लिया है। हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, इन्हें हल्की क्रंची ही रखना है। अब डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्च और 1 बड़ी चम्मच भर के टमाटो सॉस। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए और कुक कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे। और अब डालेंगे हम इसमें पास्ता जो कि हमने उबाल कर रखा है। ये देखिए गाइस, हमारा कितना खिला खिला पास्ता है।
आप मेरे बताए गए तरीके से बॉईल करेंगे तो इसी तरह से आपका भी पास्ता खिला खिला होगा। चलिए तो अब डाल देते हैं। तो अब कर देंगे हम सारी चीज़ों को मिक्स। ये देखिए गाइस, हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो हम अब इसे ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। चलिए तो अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा पास्ता बनकर रेडी है। इसे हम थोड़ा चलाकर देख लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारा कितना खिला खिला पास्ता बना है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो लीजिए, तैयार है चेरी टमाटो पास्ता। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे हम धनिया की पत्ती से डेकोरेट करेंगे। आपको हमारी ये चेरी टमाटो पास्ते की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं इसी तरह की और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।